हमको किसी से टिकट लेना है। हम तो हाजीपुर से 2 बार का चुनाव लड़े हैं और फिर लड़ेंगे। इंडिया का निर्माण हुआ और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं फिट हो गया हूं, अब भाजपा और मोदी को फिट कर दूंगा। इसी कारण ये बौखलाहट है, मोदी का बौखलाहट है। बाद वो चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी नहीं दिखता। जैसा जो मोटा भाई का बेटा है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो परिवारवाद नहीं दिखता। किसी दुसाध के बेटा को सदन में पहुंचाया। पासवानों दुसाधों का वोट ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं चिराग पासवान। तो मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। बहुत बहुत बधाई है सर। आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम चुनाव लड़ना कहां से चाहेंगे, हमको किसी से टिकट लेना है। हम तो हाजीपुर से 2 बार का चुनाव लड़े हैं और फिर लड़ेंगे। जी, निर्दलीय लड़िएगा सर? पिछले बार निर्दलीय थे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी है युवा बिहार सेना, उस पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हाजीपुर की जनता के लिए काम किया है और हाजीपुर को कुछ दिया भी है। जैसे पटना मेट्रो रेल, पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से भी जोड़ा जाए। तो इसकी मांग हमारी है कि हाजीपुर मेट्रो सिटी में शामिल हो रही है और हाजीपुर को ये देखा जा रहा है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रीजन में काम नहीं हुए, जो पारस जी के रीजन में काम नहीं हुए, तो उसको आगे बढ़ाने की पहल है। बीजेपी वाले लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, ये बिहार में ही क्यों, विपक्ष में ही क्यों आखिर? देखिए सवाल, देखिए आपको बता दूं, जब से इंडिया का निर्माण हुआ, गठबंधन इंडिया का निर्माण हुआ और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं फिट हो गया हूं, अब भाजपा और मोदी को फिट कर दूंगा। इसी कारण ये बौखलाहट है, मोदी का बौखलाहट है। और नरेंद्र दामोदर मोदी जिस तरह की हिटलरशाही रवैया और जिस तरह से युवा नौजवानों को रोजगार में ठगी किया, काम नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, और मोदी साहब जो महंगाई का आलम है आज की डेट में, जो बेरोजगारी का आलम है, और ये किचन का देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, तो ये सब चीज विफल रहे काम करने में, जो कि नतीजा है आज की बौखलाहट है। ईडी पीडी की जो जहां तक ये बात करते हैं ना, तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि इनको सिर्फ दिखता है ये महागठबंधन और विपक्षी एकता में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी उनको नहीं दिखता कि 2015 में जो लोग शामिल हुए, उस 15 में इंडिया को शर्मसार करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग इनके पार्टी में शामिल हुए, अभी भी शामिल हो रहे हैं ऐसे लोग कि आपको बता, लोग भाजपा के लोग, भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग आज गंगोत्री के जल से धुला करके भाजपा में जाके मिल गए हैं। लेकिन वो लोग ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया में जो गठजोड़ में लोग हैं, वो लोग भ्रष्टाचारी हैं और ये परिवारवाद पे भी एलिगेशन लगाते हैं। इनको बता दें कि परिवारवाद वो चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी नहीं दिखता। जैसा जो मोटा भाई का बेटा है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो परिवारवाद नहीं दिखता। राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में, वो परिवारवाद नहीं दिखता। बिहार में भी परिवारवाद है और ये सब उनको नहीं दिखता, लेकिन वो परिवारवाद दिखता है जो इंडिया के गठजोड़ में है। और इंडिया विपक्षी एकता जो हुई है, विपक्षी एकता में उन लोग को परिवारवाद दिखता है। तो इनके चेहरा देखे जा रहे हैं। ये जिस तरह से मणिपुर जल रही है, वो मणिपुर की तरह भारत को जलाना चाहते हैं संघ भाजपा के लोग। देखिए, ये जो गोलवर्कर ये गोलवर्कर को मानने वाले लोग, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी भारत का, देश का विकास नहीं चाह सकते। वो लोग हमेशा संघ भाजपा के मानस पुत्र और संघी, जो नागपुरी संघी है और झंडे वालन के, और वहां के लोग आपको आज दीनदयाल उपाध्याय के लोग हैं। ये लोग साहब देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए ना, यहाँ लोग जंगल राज करते हैं, आज उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज है, देश में महाजंगल राज। रवीश कुमार का रिपोर्ट पढ़िए, आप लोग देखिए कि विदेश में कितना ये मोदी कराने में देश का पैसा बर्बाद किया है देश के प्रधानमंत्री, सो आप समझ सकते हैं। तो ये लोग जो है, चिराग पासवान जैसे लोग जो है ना, ये उनको साथ दे रहे, यही हालात। आपके लिए भी बड़ी चुनौती होगी अगर आप हाजीपुर से टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान आपके आगे होंगे? चुनौती तो हमने स्वीकार किया 2014 में भी नरेंद्र मोदी की लहर में, और 2019 में भी निर्दलीय। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे थे, 19 में निर्दलीय। आपको बता दूं,
कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चुनौती को हमेशा स्वीकार करता हूँ। और ये लोग काम ना करने वाले लोग हैं। हाजीपुर की जनता मुझे भी गले इस बार लगाएगी, और इस बार पिछले बार लगाई थी। इस बार हाजीपुर की जनता राजकुमार पासवान पे विश्वास करेगी। चाचा को खगड़िया भगा देंगे, भतीजा को दिल्ली और पंजाब का रास्ता दिखा देंगे। आखिरी सवाल होगा आपसे कि कितने वोटों से जीत पाएंगे? अगर महागठबंधन हम पे विश्वास किया, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहा, तो चिराग पासवान जी की जमानत जब्त होगी। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 77 वाला टूटेगा। अगर ये कह करके भेजा गया कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है, समझे? और वहां की जनता लोग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम करने का काम करेगा और आशीर्वाद देने का काम, क्योंकि चिराग पासवान जम्मू से हार मान चुके हैं, इसीलिए हाजीपुर आ रहे हैं। तो हाजीपुर गणतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। तो वहां के लोग बौद्धिक समझ रखते हैं, सवाल खड़े करेंगे कि चिराग बाबू आप 10 साल से वहां जम्मू में क्या काम किए, एक मॉडल बता दीजिए, तभी हम आपको गले लगाएंगे। पारस जी आप 5 साल में क्या किया, 5 काम बता दीजिए, तभी हम वोट करेंगे। ये युवा नौजवानों को पूछना चाहिए। नहीं तो अगर जो नहीं पूछते हैं उनमें बौद्धिक ज्ञान नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। और वही है कि वो जैसे ही हवा बहेगी वैसा हवा में अगर चले जाते हैं तो फिर लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता पर्व का। और लोकतंत्र में मत ही अपना सर्वोपरि अधिकार है। 5 साल के बाद ये मिला था। ये 5 साल में अगर अपने वोट को अधिकार को नहीं समझे, बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार, चिराग पासवान लोग जानते हैं क्या है? नागपुरी संगीत दलित है। क्या है? नागपुरी संघी दलित है ये चाचा भतीजा लोग, ये जीतन राम मांझी लोग, ये लोग। तो ये लोग आपको बता दो कि कभी भी दलित हितैषी नहीं हो सकता, दलित के लिए नहीं जी रहा है। ये लोग संघ भाजपा के लिए राजनीति कर रहे हैं और उनके सीट दिलवाना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तो ये भी कही जाती है कि ये फॉरवर्डों की पार्टी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें तमाम लोग वहाँ पे दुसाध पासवान लोग मजदूर है, लेबर है, वहाँ पे झंडा ढोने वाला। परिवार के अलावा किसी गरीब दुसाध के बेटा को टिकट मिला, किसी दुसाध के बेटा को सदन में पहुंचाया, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को। वहां पे सभाएं जो होती है, भीड़ दुसाधों का, भोजन भूमियार किया, पासवानों दुसाधों का वोट, ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं चिराग पासवान, नागपुरी संघी दलित नेता। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार जी। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें, लाइक करें।